कोर्ट को अदब से कहती हूँ, इमरान की सियासत से दूर रहें। मरीम नवाज कहती हैं इमरान खान सबसे बड़े फितने का नाम है। पाकिस्तान को किसी बैरूनी साजिश से खतरा नहीं, एक ही अंदरूनी साजिश है, उसका नाम इमरान खान है। ये शख्स 4 साल मुल्क तबाह करके गया, अब कहता है लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं थी। इससे कौम पूछती है क्या आग लगाने की तैयारी थी? जो शख्स अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल करे उससे खतरनाक कोई नहीं। इसने अपने मानने वालों को बदतमीजी सिखाई। पीटीआई के जो कारकुन जाँ बहक हुए उनके अहले खाना से हमदर्दी है। उन वालिदैन से सवाल है, इमरान खान से पूछें तुम्हारे बच्चे तो लंदन बैठे हैं, हमारे बच्चे क्यों मरवाते? मुल्क की सियासत में एक और मुबैना ऑडियो टेप का तहलका। मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की मुबैना ऑडियो कॉल लीक हो गई। प्रॉपर्टी टाइकून ने साबिक सदर को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। लीक ऑडियो कॉल में मलिक रियाज ने इमरान खान की जानिब से मुफाहमती पैगाम की बात की। आसिफ जरदारी को मुखातिब करके प्रॉपर्टी टाइकून ने कहा, सर बस आपको बताना था, पहले भी बात करना चाह रहा था, बातें आपसे करनी हैं, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना थी। आज तो इसने बहुत मैसेजेस किए, कहता है पैचअप करवा दें। मलिक रियाज की जानिब से मुबैना पैगाम रसानी पर आसिफ जरदारी का दो टोक जवाब सामने आया। मुबैना ऑडियो टेप में कहा, अब तो इम्पॉसिबल है ना। साबिक सदर के जवाब पर मलिक रियाज ने कहा, चलें ठीक है, बाद में बात होगी। खैर रोज बाद ऐलान करूंगा दोबारा कब एहतजाज करना है। इस मरतबा तैयारी करके बाहर निकलेंगे। दरख्त हमने नहीं, पुलिस और नून लीग वालों ने जलाए। हमारा एहतजाज पुरअमन था, कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इमरान खान कहते हैं हम इंतशार की सियासत नहीं करते। पीर को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या पुरअमन एहतजाज हमारा हक है या नहीं। हुकूमत ने अमरीकी आकाओं के खौफ से सस्ता तेल नहीं लिया। ये फर्क होता है इम्पोर्टेड और आज़ाद खारजा पॉलिसी चलाने वाली हुकूमत में। मौजूदा टोले ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। स्टॉक मार्केट गिर चुकी है। हम मुआशी इस्तेहकाम लाए थे, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। इनसे फैसले भी नहीं हो पा रहे। मेट्रो स्टेशन जलाया, दरख्त राख का ढेर बनाए, क्या ये था पुरअमन एहतजाज? अगर आपका लॉन्ग मार्च पुरअमन था तो असलहा क्यों जमा करके लाए? ये भी बता दें कि कांस्टेबल कैसे शहीद हुआ। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना कहाँ की जमहूरियत है? इससे पहले डी चौक पर कब्रें खोदी गईं। मरियम औरंगजेब कहती हैं 4 साल हुकूमत की फेल हो गए तो सड़कों पर आकर हवास वास्ता हो गए। पहले से इत्तला थी कि ये लोग इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। इनके रहनुमा खूनी मार्च का राग अलाप रहे थे, मुल्क को महंगाई के तूफान में फंसाया। इमरान खान बताएं उनकी हुकूमत की कारकर्दगी क्या है? आपने सिर्फ इंतकाम की सियासत की है, मुल्क की सियासत में आपकी कोई जगह नहीं। यकम जून को पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं, वजीर खजाना लाइल कहते हैं बिजली महंगी करने की समरी भी अभी नहीं आई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा जून में हो जाएगा। प्रोग्राम बढ़ाकर मजीद $2 अरब की दरख्वास्त की है। फिलहाल $3 अरब मिलेंगे। ADB से $2.5 अरब और वर्ल्ड बैंक से $1 अरब मिलेंगे। सऊदी अरब से मजीद रिलीफ जुलाई में आ जाएगा। मजमूई तौर पर $8 अरब 90 करोड़ पाइपलाइन में है। आटा 40 रुपये किलो कर दिया, चीनी भी 70 रुपये किलो करेंगे। महंगाई का तूफान साबिक हुकूमत की नाअहली की वजह से आया। रूस से सस्ता तेल लेने की बात चल रही थी। अगर तेल खरीद लेते तो मुल्क में खुशहाली आती। हमाद अजहर कहते हैं मामला तेजी से आगे बढ़ रहे थे, भारत ने यही तेल खरीदा और फायदा उठाया। पाकिस्तान ने फैसले करने से रोका गया। हुकूमत को साजिश के तहत ना हटाया जाता तो शरह नमू 6 से 7% तक जाने की बाज़गश्त थी। आलमी इदारे ये गवाही दे रहे थे। मुल्क की सियासत में एक और मुबैना ऑडियो टेप का तहलका। मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की मुबैना ऑडियो कॉल लीक हो गई। प्रॉपर्टी टाइकून ने साबिक सदर को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। लीक ऑडियो कॉल में मलिक रियाज ने इमरान खान की जानिब से मुफाहमती पैगाम की बात की। आसिफ जरदारी को मुखातिब करके प्रॉपर्टी टाइकून ने कहा, सर बस आपको बताना था, पहले भी बात करना चाह रहा था, बातें आपसे करनी हैं, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना थी। आज तो इसने बहुत मैसेजेस किए, कहता है पैचअप करवा दें। मलिक रियाज की जानिब से मुबैना पैगाम रसानी पर आसिफ जरदारी का दो टोक जवाब सामने आया। मुबैना ऑडियो टेप में कहा, अब तो इम्पॉसिबल है ना। साबिक सदर के जवाब पर मलिक रियाज ने कहा, चलें ठीक है, बाद में बात होगी।
खैर रोज बाद ऐलान करूंगा दोबारा कब एहतजाज करना है। इस मर्तबा तैयारी करके बाहर निकलेंगे। दरख्त हमने नहीं, पुलिस और नून लीग वालों ने जलाए। हमारा एहतजाज पुरअमन था। कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इमरान खान कहते हैं हम इंतशार की सियासत नहीं करते। पीर को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या पुरअमन एहतजाज हमारा हक है या नहीं। हुकूमत ने अमरीकी आकाओं के खौफ से सस्ता तेल नहीं लिया। ये फर्क होता है इम्पोर्टेड और आज़ाद खारजा पॉलिसी चलाने वाली हुकूमत में। मौजूदा टोले ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। स्टॉक मार्केट गिर चुकी है। हम मुआशी इस्तेहकाम लाए थे, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। इनसे फैसले भी नहीं हो पा रहे। मेट्रो स्टेशन जलाया, दरख्त राख का ढेर बनाए, क्या ये था पुरअमन एहतजाज? अगर आपका लॉन्ग मार्च पुरअमन था तो असलहा क्यों जमा करके लाए? ये भी बता दें कि कांस्टेबल कैसे शहीद हुआ। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना कहाँ की जमहूरियत है? इससे पहले डी चौक पर कब्रें खोदी गईं। मरियम औरंगजेब कहती हैं 4 साल हुकूमत की फेल हो गए तो सड़कों पर आकर हवास बाख्ता हो गए। पहले से इत्तला थी कि ये लोग इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। इनके रहनुमा खूनी मार्च का राग अलाप रहे थे। मुल्क को महंगाई के तूफान में फंसाया। इमरान खान बताएं उनकी हुकूमत की कारकर्दगी क्या है? आपने सिर्फ इंतकाम की सियासत की है, मुल्क की सियासत में आपकी कोई जगह नहीं। तुम इस्लामी टच की बात कर रहे थे, अब आखिरी टच हम देंगे तुम्हें। तुमने इस्लामी टच दिया, अमरीकी साजिश का टच दिया, अब तुम्हें जेल का टच देंगे। हमजा शहबाज कहते हैं तुम जिससे बुरा भला कहते थे उन्हीं से मदद मांग रहे हो। हम तुम्हें सियासी खुदकुशी पर मजबूर कर देंगे। इसी शख्स की वजह से महंगाई का बोझ अवाम पर डल रहा है। इमरान नियाजी ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। तुम्हारी अना पाकिस्तान से ऊपर है तो इसे मट्टी में दफन कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री पर जस्टिस काजी फैज ईसा का चीफ जस्टिस को खत लिखा। जजेस तकर्री में सीनियरिटी, मेरिट और काबिलियत को देखना होता है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस गुलजार अहमद ने सीनियरिटी को नजरअंदाज किया। साकिब निसार ने कहा सीनियर जजेस खुद नहीं आना चाहते। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस ने इन बातों की तरदीद की। जस्टिस काजी फैज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जुडिशल कमिश्नर होने पर एतराज। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को तीसरे T20 मैच में भी शिकस्त दे दी। कौमी टीम को आखिरी गेंद पर 2 रन दरकार थे। निदा डार की जिम्मेदाराना इनिंग्स ने जीत में अहम किरदार अदा किया। कौमी टीम ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की। और कराची के मकामी पार्लर में सिनफ नाजुक के दरमियान बेहतरीन मेहंदी लगाने के मुकाबले हिस्सा लेने वाली लड़कियां अपनी मेहनत से दाद वसूल करती रही।